नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम एलडी और एलआई की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दो क्वेश्चन है जो एलआई और एलडी की जांच के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एलडी और एलआई चेक करने के 3 तरीके हैं। तो वो जो तीनों तरीके हैं मैं एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि तीनों तरीकों से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है अल्फा 1 वेक्टर जो कि है 2 3 1, अल्फा 2 वेक्टर जो कि है -1 4 -2, अल्फा 3 वेक्टर जो कि है 1 18 और -4। अब हमें ये चेक करना है कि ये वेक्टर जो है ये एल आई है या एल डी है। तो जैसे कि मैंने कहा था किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर से बना के देखिए, अगर बन जाता है तो एल डी है वरना एल आई है। तो मैं एक काम करता हूँ, माना कि अल्फा 1 को ए से गुणा करूँ और अल्फा 2 को A2 से गुणा करूँ। ऐसा करने पर अल्फा 3 बन जाएगा। जवाब यस या नो में होगा। अगर बन गया तो एल डी, नहीं बना तो एल आई। ट्राई कर लेते हैं। A1 अल्फा 1 है 2 3 1, अल्फा 2 है मेरे पास -1 4 -2 इक्वल्स टू अल्फा 3 जो कि है 1 18 एंड -4। थोड़ा सॉल्व कीजिए। पहले A1 से गुणा करने पर ये आ गया आपका 2A1 3A1 प्लस A1 -A2 4A2 -2A2 बराबर 1 18 और -4। तो ये आ गया पहली पंक्ति 2A1 -A2 3A1 प्लस 4A2, ये फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड। 1 18 -4। कंपेयर कीजिए पहले से पहला 2A1 -A2 बराबर 1, 3A1 प्लस 4A2 बराबर 18, A1 -2A2 बराबर -4। मैं अब किसी भी दो समीकरण से मान निकाल लेता हूँ। ये दो ले लेता हूँ, इन दो में इसे गुणा कर देता हूँ 3 से, इसे गुणा कर देता हूँ 2 से। 3 से गुणा करते ही हो गया 6A1 -3A2 बराबर 3। इसे 2 से गुणा करते ही हो गया 6A1 8A2 18 दूनी 36, है ना। ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 2 से गुणा करते हैं, घटा रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया माइनस का 11A2, ये 33, 36 गया तो माइनस का 33, A2 बराबर आ गया 3। अब A2 का मान 3 रख दीजिए, A1 का मान निकाल लीजिए। समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 3 रखते ये 4 हो गया, 4 में 2 का भाग लगा 2 आ गया, ये आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने भी लास्ट में भी आपको लेक्चर में बताया था, समीकरण जितनी बनेगी उनको संतुष्ट कराने का आपका ही जिम्मा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने इन 2 से निकाल लिया तो काम हो गया, ना ना भाई, है ना। जब आप कदे प्रोग्राम में जावा और जावा तो जितना लोग जावा सबकी बारी आएगी ना। मंदिर जाओगा जिधर से ना प्रसाद मिलना चाहिए। तो ये 2 गया, एक सगैयो गए, अभी सगैयो गए तो दो ने ये 2 प्रसाद ले लियो, वो कौन लियो, यहाँ काम कौन चले। तो सबकी बारी आनी चाहिए, तो आपकी बारी भी आनी चाहिए। तो भाई अन्य भी चेक कराओ, अन्य भी राजी करो कि काम कर रहे हो कौन कर रहे हो, क्योंकि अगर ये राजी नहीं हुआ तो उत्तर मान्य बन जाओगे। तो A1 का मान 2 -2, A2 का मान 3, 2 माइनस, देखो बेचारा माने रहे बैठे, लेकिन मना देखना जरूरी है। अगर ये नहीं माने तो काम कौन सा लगो, आंसर गलत होगा। A1 A2 आंसर नहीं माने जाएंगे। फिलहाल संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब सही है। अतः ये बन सकता है अल्फा 3 आपका अल्फा 1 अल्फा 2 से बन सकता है। तो ये लीनियर डिपेंडेंट है, ये आश्रित है, लीनियर डिपेंडेंट है भाई, ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अब आप कहोगे सर एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, ये कैसे। इससे तो ये कंफर्म हुआ ना कि अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 पे डिपेंड करता है ना बेटा। अगर एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है तो बाकी चीजें भी बाकियों पे डिपेंड करती है। कैसे, चलिए वो समझा देता हूँ। A1 कितना आया 2, 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 बराबर क्या हुआ अल्फा 3 1। तो देखिए डिपेंडेंसी एक जगह नहीं है, ये सब पे ही है। कैसे, चलिए अल्फा 1 का मान निकाल के दिखाता हूँ। 2 अल्फा 1 बराबर हुआ -3 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, 2 का भाग दे दीजिए। अल्फा 1 बराबर हुआ
माइनस का 3/2। देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अल्फा 2 को माइनस के 3/2 से गुणा कीजिए और अल्फा 3 को 1/2 से गुणा कीजिए, क्या बन जाएगा, अल्फा 1 बन जाएगा। बन रहा है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से बन रहा है। और यहाँ चलिए आगे बढ़ाता हूँ आपको, इसमें भी अल्फा 2 भी बन जाएगा। अल्फा 2 बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का 2/3 अल्फा 1 प्लस 1/3 अल्फा 3। तो ये कह रहा है कि अल्फा 3 को 1/3 से, अल्फा 1 को -2/3 से गुणा कीजिए, अल्फा 2 बन जाएगा। तो बेटा एक बार डिपेंडेंसी आ गई तो फिर इधर उधर करके बाकी सबकी डिपेंडेंसी आ जाएगी, है ना। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को याद कीजिए, अगर आप ये कहें कि लंब और आधार से कर्ण बनता है, लंब और आधार से कर्ण बन जाता है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि कर्ण और आधार से लंब भी बन जाएगा और कर्ण और लंब से आधार भी बन जाएगा। सही है नहीं है? अगर फॉर्मूला बना है तो फिर सबके लिए बना है, फिर ये नहीं किसे कर्ण ही आएगा, इससे सिर्फ कर्ण या लंब और आधार से कर्ण ही आएगा ना, ना कर्ण और आधार से लंब भी आ जाएगा और कर्ण और लंब से आधार भी आ जाएगा। तो सेम वही बात है, अगर एक चीज बाकियों पे डिपेंड करने लगी तो फिर सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करने लग जाएगी, बस अदला बदली करना होगा। तो इसीलिए लीनियर डिपेंडेंट कहा गया, डिपेंडेंट होगी। चलिए दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि सेकंड मेथड, पहले उसकी बात कर ले। सेकंड मेथड मैंने बताया था कि ये बार आप भूल जाइए कि किसको किससे बनाना है, सीधा सीधा आप A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 कीजिए और बराबर ले लीजिए 0। A1 A2 A3 का मान निकाल के देखिएगा, अगर वो मान 0 आता है, तीनों मान अगर 0 आते हैं तो एल आई है, नहीं आते हैं तो एल डी है। तो A1 अल्फा 1 का मान है आपका 2 3 1 A2 अल्फा 2 -1 4 -2 A3 अल्फा 3 है आपका 1 18 -4 बराबर 0। तो इसे A1 से गुणा करने पर ये आ गया आपका 2A1 3A1 प्लस A1 माइनस A2 4A2 -2A2 A3 -4A3 बराबर 0। फर्स्ट ले लीजिए 2A1 -A2 प्लस A3, सेकंड ले लीजिए 3A1 प्लस 4A2 18A3। थर्ड ले लीजिए A1 -2A2 -4A3 बराबर 0। 0 का मतलब है तीनों 0, 0 कोमा 0 कोमा 0। तो पहला भी 0 के बराबर, दूसरा भी 0 के बराबर, तीसरा भी 0 के बराबर। तो तीन समीकरण बन जाएगी 2A1 -A2 प्लस A3 बराबर 0, 3A1 प्लस 4A2 प्लस 18A3 बराबर 0 और A1 -2A2 A1 -2A2 -4A3 बराबर 0। समीकरण को सॉल्व करते हैं, यहाँ से A2 निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाएगा, या A3 निकाल लीजिए, वो भी आराम से निकल जाएगा। यहाँ से मैं A3 निकाल लूँ, A3 बराबर आ जाएगा माइनस का 2A1 प्लस A2। ये A3 का मान यहाँ और यहाँ रख दीजिए ताकि A3 का विलोपन हो जाए। 3A1 प्लस 4A2 प्लस 18, A3 का मान माइनस का 2A1 प्लस A2, ब्रैकेट्स खोलने पर 3A1 4A2 18 दूनी 36, 36A1 प्लस 18A2। तो A1 हो गया 36 में से 3 गया, माइनस का 33, 33A1 18 और 4 22A2। 11 का भाग लग रहा है भाई, -11 का भाग दे दीजिए। -11 का भाग देने पर ये हो गया 3A1 -2A2 बराबर 0। समीकरण नंबर 4। और वो 3 कौन है, 3 ये ऊपर वाली है ही, 1 2 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब इधर वाली में भी विलोपन कर दीजिए, इसमें भी आप अपना A3 का मान रख दीजिए। तो A1 -2A2 -4 A3 का मान -2A1 A1 -2A2 प्लस 8A1 -4A2 बराबर 0। ये आ गया 9A1 -6A2 बराबर 0। अगर आप 3 का भाग दे दें तो 3A1 माइनस
A2 बराबर 0। अब बेटा एक चीज आप गौर करेंगे कि समीकरण नंबर 4 और 5 सेम आ गई है, सेम आ गई है, तो अब आप कहोगे सर हल कैसे करेंगे, ये तो हल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों समीकरण को लिखते हैं तो लिखने में क्या फर्क पड़ेगा, दोनों है तो एक ही। और अगर इन्हें हल करेंगे, अगर आप घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी करेंगे, कुछ भी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप घटाते हैं इन्हें तो ये कट गया 0, ये कट गया 0, ये हो गया 0, 0 बराबर 0, ये तो हम सदियों से ही जानते हैं, तो ऐसी नई क्या बात आई, है ना। लेकिन एक बात याद समझिए, यहाँ गलत नहीं आया है। पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, याद हो तो, पहले एक क्वेश्चन किया था जब हमने मान निकाला था तो हमारा मान आया था 0 बराबर 3/10। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन जो हमने एक लेक्चर में किया था। कि बेटा हमारा ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने ये किया था और हमने A1 A2 A3 रख के सॉल्व किया था। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये हमारा LI ये था LC का, कि भी LC में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया और उसे LC में लिखने की कोशिश की, और जब हमने इसे समीकरण को सॉल्व किया तो हमें मिला 0 बराबर 3/10, जो इस बात को समझाता है कि आप जो कर रहे थे वो गलत था। आप जो कर रहे थे, आप ये मान के चल रहे थे कि A1 A2 A3 से गुणा करने पर वो बन जाएगा, तो आप गलत मान के चल रहे थे। तो यहाँ एक बात तो कन्फर्म होगी कि आप गलत मान के तो नहीं चल रहे, क्योंकि 0 बराबर 0 आ रहा है जो कि होता है, इसका मतलब आप गलत तो नहीं चल रहे। ये बात तो कन्फर्म होगी कि हमने गलत नहीं किए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब अगर आप इसे A1 से A2 से A3 से गुणा करेंगे, बराबर में 0 रखेंगे, तो ऐसा हो सकता है। मना नहीं कर रहा ये, तो मना नहीं कर रहा, तो मान मान ये समझा रहा है कि ये दोनों समीकरण एक है। अब दो समीकरण एक है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे अनंत हल आएंगे। अनंत क्यों आएंगे, देखिए समझिए बात को, कि ये दोनों समीकरण अब एक ही समीकरण होगी, दोनों एक ही समीकरण होगी, एक ही समीकरण से दो मान निकालने। अब एक समीकरण से दो मान तो बहुत सारे आएंगे, कैसे? सपोज कीजिए आपने A1 का मान, सपोज कीजिए A1 का मान आपने 1 रख दिया, तो A2 का मान आ गया 3/2, आ गया, सही है। क्योंकि यहाँ तो हर A1 के मान के लिए A2 का मान आएगा ही आएगा। देखिए आ रहा है, आप जो A1 रखेंगे A2 का मान आ जाएगा, आप A1 का मान 0 रखेंगे A2 का मान 0 आ जाएगा, आप A1 का मान इसमें 2 रखते हैं तो A2 का मान 3 आ जाएगा। तो यूं कहूँ कि अनंत उत्तर आने वाले हैं, सही है गलत है? अनंत हल आने वाले हैं। जब A1 A2 के अनंत मान होंगे तो फिर A3 के भी इतने ही मान आएंगे, क्योंकि जो A1 A2 A3 का मान रखो, A1 और A2 का मान रखोगे उससे A3 का मान आएगा। तो इस केस में आपके पास अनंत हल है, समीकरण के अनंत हल है, समीकरण के अनंत हल है। अनंत हल है तो ऐसे हल भी मिलेंगे जब 0 नहीं होंगे, बिना 0 के हल मिलेंगे, और बिना 0 के हल मिलेंगे, इसका मतलब एंटी A1 A2 A3 A0 प्राप्त हो रहे हैं, A0 प्राप्त हो रहे हैं। बात समझिए बेटा, इस लाइन को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मैं ये कहना चाहता हूँ अनंत हल आएंगे, अनंत हल में से 0 0 भी आंसर आएगा, ये भी आएंगे, और बिना 0 वाले भी आंसर आएंगे। अनंत आएंगे, अनंत आएंगे तो बेटा सारे आएंगे, सारे उत्तर आएंगे, तो 0 भी आएंगे, बिना 0 भी आएंगे। और हमने पहले ही कहा था, अगर हमारा A1 A2 A3 का मान A0 मिल जाता है, A0 मिल जाता है, बिना 0 के मिल जाता है, याद करिए ऊपर मैंने लिखाया था, पिछला लेक्चर जो था उसमें समझाया था कि अगर आपके मात्र एक ही सॉल्यूशन आता है कि सब कुछ 0 आएगा, इसके अलावा कोई हल है ही नहीं, इस समीकरण का मात्र एक ही हल है कि सब कुछ 0 है, सब कुछ 0 है तो फिर LI है। लेकिन अगर आपको 0 भी मिल रहा है, बिना 0 वाले भी मिल रहे हैं, मतलब A0 भी अगर आपको मिल रहा है, तो फिर वो LI नहीं है बल्कि LD है। केवल 0 0 आना चाहिए। तो जवाब यहाँ है कि केवल 0 0 नहीं है, 0 0 के अलावा भी आंसर आ रहे हैं, केवल आना चाहिए था इकलौते तौर पे। अगर इसे LI होना है, अगर LI होना है तो इन समीकरण का एक ही उत्तर होना चाहिए था कि A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0, इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए और इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये उत्तर तो आ रहा है, लेकिन और भी आंसर आ रहे हैं। तो याद है कि LI होने के लिए दो बातें हैं, सिर्फ 0 0 आंसर आने चाहिए, और मात्र केवल यही एक आंसर होना चाहिए, और कोई आंसर नहीं होना चाहिए। दो बातें हैं जिनको पूरा करना होता है, लेकिन ये दो बातें पूरी नहीं हो रही है। एक बात तो पूरी हो रही है कि A1 A2 0 आएंगे, लेकिन दूसरी बात पूरी नहीं हो रही है कि केवल यही एक आंसर आएगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं है, इसके अलावा भी आंसर है, इसलिए ये LI नहीं हो सकता, अतः ये LD है। तो बेटा ये है दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीके पे आ जाइए। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप सारणिक बनाइए,
आपके जो सदिश हैं इनसे आप एक सारणिक बनाइए, उसका मान निकालिए, देखिए उसका मान क्या आता है। अगर उसका मान 0 आता है तो LD है। तो आपके सारणिक पहला अल्फा 1 है आपका 2 3 1, दूसरा है आपका -1 4 -2, तीसरा है आपका 1 18 -4। इस सारणी का मान निकालिए। सारणी का मान निकालिए 2 माइनस का 16 18 दूनी 36 माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 आगे माइनस का 18 माइनस का 4। 36 में से 16 गए 20 20 दूनी 40 40 ये हो गए, ये 18 हो गए, ये 22 हो गए। 22 और 18 40 40 में से 40 गए 0 0 आ गया, अतः LD अतः LD। सारणी का मान 0 आता है तो LD है, नहीं आता है तो LI है। रिपीट कर रहा हूँ, 0 आता है ऊपर चलिए देख लीजिए, याद रखना होगी आपको ये बातें। अगर सारणी का मान 0 आया तो LD, नहीं आया तो LI। तो ये तरीका आपको सबसे छोटा लगा होगा। हाँ ये सबसे छोटा तरीका है LI LD पता करने का। सारणी का मान निकालिए, सारणी का मान 0 आ गया तो आपका LD, नहीं आया तो LI। तो देखा, ये 3 तरीके, तीनों में से आपको जो ठीक लगे जो अच्छा लगे वो यूज कर लीजिएगा। लेकिन ये जो सारणिक वाला तरीका है ये हमेशा काम नहीं करता। इसलिए काम नहीं करता, सपोज कीजिए कि जैसे भी क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये सारणिक वाला तरीका आपका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए पहले। अल्फा 1 बेटा आपका ये 1 1 0 0, अल्फा 2 आपका है 0 1 -1 0, अल्फा 3 है आपका 0 0 0। अब इस पे क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम सारणिक बनाए, सारणिक हमेशा वर्गाकार होती है, लेकिन यहाँ वर्गाकार नहीं बनेगा। देखिए अल्फा 1 आपने रखा 1 1 0 0 0 1 -1 0, तीसरा आपने रखा 0 0 0 3। अब देखिए नहीं बन रहा बेटा, सारणिक नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि पंक्तियां तो है 3, स्तंभ है 4, और कोई भी सारणिक याद कर लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी सारणिक अगर सारणिक है तो वो हमेशा वर्गाकार होती है। कोई भी वर्गाकार ना हो तो वो सारणिक नहीं बन सकती। क्योंकि याद कीजिए जो सारणिक आपने खोलनी सीखी है वो क्या है, 1 बाय 1 या 2 बाय 2 या 3 बाय 3। कभी 3 बाय 4 की सारणिक देखी है? नहीं ना, क्योंकि होती ही नहीं है। एक वर्गाकार मैट्रिक्स ही सारणिक बनाती है, तो वर्गाकार होनी चाहिए। यहाँ वर्गाकार नहीं बन रही है, यहाँ पंक्तियां 3 है, स्तंभ 4 है, जो कि नहीं हो सकता। अतः इसे सारणिक की सहायता से हल नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, सारणिक से सहायता से हल नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है। और भी तो 2 विधि हैं आपके पास, पहले को A1 से गुणा करने पर, दूसरे को A2 से गुणा करने पर बराबर में अल्फा 3 ले लिया, माना कि ये बात सत्य है। तो A1 अल्फा 1 का मान है आपका 1 1 0 0, अल्फा 2 है आपका 0 1 -1, अल्फा 3 है आपका 0 0 3। तो पहले से गुणा करने पर ये हो जाएगा A1 0 0, A2 से गुणा करने पर 0 A2 -A2 0, और ये 0 0 0 3 जोड़ने पर ये हो जाएगा A1 प्लस A2 -A2 और 0 0 0 तुलना करने पर A1 बराबर 0, ठीक है। A1 प्लस A2 बराबर 0, ठीक है। A2 बराबर माइनस A2 बराबर 0, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 0 बराबर 3 है, नहीं हो सकता, गलत, यही गलत, नहीं हो सकता। अतः ये बात जो हमने मान के चला था कि ये बराबर है, ये नहीं है, ये बराबर हो ही नहीं सकते। क्योंकि इनको बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि 0 बराबर 3 हो, 0 बराबर 3 कभी नहीं हो सकता। अतः इन्हें नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अतः ये LI है। अल्फा 3 को अल्फा 1 अल्फा 2 से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर बनाया जा सकता होता तो इसे क्या नतीजा निकलेगा, 0 बराबर 3 निकलेगा। अगर आपने बनाने की कोशिश की या जबरदस्ती बनाया तो 0 और 3 बराबर हो जाएंगे, जो कभी बराबर नहीं होते। अतः आप अल्फा 3 को अल्फा 1 अल्फा 2 से नहीं बना सकते। नहीं बना सकते मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और डिपेंड नहीं करते यानी स्वतंत्र है, मतलब रेखिक स्वतंत्र है, यानी LI है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस को निकालिए, पता करिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।